की जगह कुछ डाल दिया। अडल्ट्रेशन भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, तो एक्चुअल पहचान आपको करवाना जरूरी है। अभी भृंगराज का प्लांट देखिए, भृंगराज एक होता है, आपने ये जाना, आपको इतनी नॉलेज होगी कि हर्ब होते हैं छोटे, फिर श्रब होते हैं, फिर ट्री होते हैं, मीडियम साइज ट्री, स्मॉल ट्री, फिर एक्चुअल ट्रीज, फिर लार्ज साइज ट्रीज, ऐसे करके वो एक बेसिक सी कैटेगराइजेशन आपके दिमाग में होगी, ठीक है। छोटे होते फिर बड़े बड़े। ये एक हर्ब है, यानी बहुत छोटा क्षुप है, क्षुप कहते हैं हर्ब को, बहुत छोटा पौधा होता है इसका, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से देखा जाए, आइडेंटिफिकेशन में आपको आगे बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। ये देखिए यहाँ एक दूसरे के ऑपोजिट है, पत्ते रहते हैं इसके, ये दोनों एक दूसरे के एकदम एक दूसरे के आमने सामने है, ऑपोजिट है और परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर है। जैसे ये एक सेट आ गया पत्तों का, फिर अगला परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर और ऑपोजिट होगा। तो भृंगराज की जब पहचान करेंगे तो पत्तों में आप ये देखेंगे वो ऑपोजिट है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसका व्हाइट कलर का फ्लावर आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसको पत्ते को हाथ लगाएंगे, बहुत कर्कशता महसूस होगी, कर्कशता माने रफनेस। छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको देखोगे ध्यान से तो बाल इसमें महसूस होंगे, हल्की हल्की बालों की ग्रोथ, वो हल्की हल्की जो बाल होंगे वो इसमें रफनेस लेके आएंगे। तो आप अपनी, बिकॉज हम प्लांट की पहचान करना चाहे तो हम अपनी पांचों इंद्रियों से कर सकते हैं। पांच इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां आती है? हाँ जी, हमारे कान, नाक, आंख, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, इन पांचों का हम प्रयोग कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में। हमने आंखों का प्रयोग किया देखकर, हमने त्वचा का प्रयोग किया टच करके, ठीक है। हम सूंघ के भी, कईयों का जैसे लेमन का पौधा है तो उसके पत्ते से लेमन जैसे खुशबू आएगी, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी खुशबू होती है, तो हम सूंघ के भी उसका आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। हम टेस्ट करके भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। नीम जैसे कड़वा है, हर प्लांट का अपना रस होता है, अपना टेस्ट होता है। और कईयों का हम सुनकर भी, सुनकर मतलब जैसे रूट है या स्टेम है, स्टेम का फ्रैक्चर देखकर, है ना, तो उसकी किस तरह की आवाज आती है, ठीक है। वो हर एक का पेक्यूलर फीचर है, वो डिटेल स्टडी आ जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपनी पांचों इंद्रियों के प्रयोग से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। भृंगराज है, लैटिन नेम है एक्लिप्टा एल्बा, इसका फैमिली है एस्टरेसी, ठीक है। ये भृंगराज का पौधा है, देखिए छोटा सा क्षुप रहता है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने कहा था छोटे छोटे बाल होते हैं, तो आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे व्हाइट बाल, वो इसमें रफनेस लेके आएंगे, कर्कशता। व्हाइट भृंगराज है, येलो भृंगराज भी होता है, ठीक है। पीले फूल वाला भृंगराज भी शायद किसी ने देखा हो, तो पीले फूल वाला भृंगराज भी होता है, तो भृंगराज की इमेज है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी माने उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करनी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधा है, खड़ा रहता है। इरेक्ट है, ब्रांच है, इसकी ब्रांचेस होती है, एनुअल साल में एक बार आता है, अगले साल दोबारा आएगा, ठीक है। एक ही पौधा सालों साल नहीं चलेगा, इसकी एक साल की लाइफ होती है। यूजुअली सीजन अभी रिसेंट जो सर्दियों से जस्ट पहले वाला, ठीक है। हाँ, कुछ बरसात का कह सकते हैं। शरद ऋतु आती है ना, स्पेसिफिकली जो शरद ऋतु आती है, जब शरद पूर्णिमा होती है तो उसका जो वो जो ऋतु रहती है सर्दियों से पहले वाली शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु, बारिश के बाद शरद ऋतु आती है, बारिश की ऋतु और शरद ऋतु। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिक यही, बेसिकली जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये जो रहता है सीजन, बारिश के अंत वाला और शरद ऋतु वाला। बेसिकली जो प्लांट्स की ग्रोथ है, आपको जो मैच्योरिटी प्लांट्स में मिलेगी, उसके औषधीय गुणों से भरपूर जो मिलेंगे प्लांट्स, वो आपको मिलेंगे यूजुअली वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में। सर्दियों में इतनी खास ग्रोथ नहीं मिलेगी, बिकॉज सर्दियों में ठंड की वजह से उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती, नेचुरली सर्दियों में उनकी सुखड़ाहट आ जाती है। तो 30 से 40 सेंटीमीटर का हो सकता है, इतना सही बार जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्टेम में, फ्लैट है, रफ है ड्यू टू वाइट हेयर्स, वाइट हेयर स्टेम में प्रेजेंट होकर रफनेस आपको महसूस होगी, ठीक है। लीव्स ऑपोजिट है, लीव्स सिसाइल है, सिसाइल का मतलब होता है लीव के नीचे डंडी होती है जिसे हम पिटियोल कहते हैं, वो इसमें या तो होगा या होगा ही नहीं,